आपसी भाईचारा। और आपको बता दें कि त्रिपुरा में मुस्लिम अकलियतों पर हो रहे हमलों को लेकर दिल्ली में लगातार एहतजाज किया जा रहा है। तलबा तंजीमों की तरफ से यह एहतजाज किया जा रहा है। सीधे हम दिल्ली का रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर वो इस वक्त हैं, उन्होंने हालात का जायजा लिया है। खुर्रम, बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं आपके पीछे लोग जमा हैं, जो त्रिपुरा में जिस तरह से हमले अकलियतों पर और मुसलमानों पर किया जा रहा है उसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। क्या कुछ डिमांड इन लोगों की है? देखिए, बिल्कुल अभी अभी यहाँ से दो बसों में मुजाहिरीन को डिटेन कर ले जाया गया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से अभी यहाँ पर आपको जो पुलिस अहलकार हैं वो आपको दिखाई देंगे, मीडिया के लोग हैं वो दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इन तमाम लोगों ने अभी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हुए थे, जिनको यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पर आपको दूर पर ये वाटर कैनन की जो गाड़ी है जो मुजाहिरीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाई गई थी वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे मुजाहिरीन थे जो सीधे तौर पर ये उनका मुतालबा ये था कि जो वजीर आला हैं त्रिपुरा के उनको रिजिग्नेशन देना चाहिए। जिस तरीके से जो कुछ वहाँ पर हुआ और वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सके, इसलिए उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए या फिर मरकजी हुकूमत को त्रिपुरा सरकार को डिसॉल्व कर देना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे, उसमें महिलाएं भी थी, उसमें खवातीन भी थी, उसमें नौजवान भी थे। खासतौर से जो तलबा तंजीमें हैं वो यहाँ पर थी। यहाँ पर उनको ले जाया गया है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं, ये बसें आपको नज़र आ रही हैं, दिल्ली पुलिस की और सीआरपीएफ की जो सिक्योरिटी जवान हैं उनकी ये बसें हैं। तो ये पूरा माहौल है यहाँ पर। लेकिन अहम बात यह है कि त्रिपुरा भवन पर फिलहाल तकरीबन 1 घंटे के करीब तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा। 3 सवा 3 के करीब ये प्रोटेस्ट शुरू हो गया था और उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है लोग मांग करते रहे और ये कहते रहे कि आंखें हम बंद नहीं कर सकते और जो कुछ हो रहा है उस पर जो गुनाहगार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश का भी जिक्र आया, लेकिन मुजाहिरीन का कहना था कि बांग्लादेश सरकार ने वहां पर कार्रवाई की है। वहां पर जो वहां की सियासी पार्टियां हैं उन्होंने रैली निकाली है, लेकिन हमारे यहाँ पूरी तौर से खामोशी है। उस पर खामोश नहीं होना चाहिए बल्कि आगे बढ़ना चाहिए। तो ये आपको ये पूरे रोड पर जितने लोग दिखाई दे रहे हैं ये तमाम लोग बिल्कुल। खुर्रम, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहेंगे कि त्रिपुरा भवन पर जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, इन लोगों का ताल्लुक क्या नॉर्थ ईस्ट से है? ये लोग त्रिपुरा के रहने वाले या फिर दिल्ली के मुख्तलिफ हिस्सों से इन लोगों का ताल्लुक है? देखिए, यहाँ पर जो लोग आए हुए थे वो ज़्यादातर जो हुकूक इंसानी की तंजीमें हैं या फिर यूनाइटेड अगेंस्ट हेट या फिर ऐसा जो स्टूडेंट तंजीमें हैं, तलबा तंजीमें हैं, उनके लोग हैं। उसमें हमने कई जो त्रिपुरा के इलाके के नॉर्थ ईस्ट इलाके के जो लोग हैं उनसे बात की है। उन्होंने भी कहा कि जो कुछ भी हुआ है बड़ा ही अफसोसनाक है और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और सरकार पूरे तौर से नाकाम हुई है। यही वजह है कि उनका भी कहना था कि इस अब जिम्मेदारी जो है वहां के वजीर आला की है, पूरे तौर पर आयद होती है कि वो उसको लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम रहे। यही वजह है कि वो ये चाहते थे कि अब उनको रिजाइन देना चाहिए या और मरकजी हुकूमत को अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए साफ तौर पर ये कदम उठाना चाहिए कि अगर वहाँ की सरकार कोई काम नहीं कर रही है तो वहाँ की सरकार को वो बर्खास्त कर दे, डिसॉल्व कर दे वहाँ को, और वहाँ पर जो है सीधे तौर पर सदर राज का निफाज या मरकज के जेर इंतजाम उसको लाया जाए। तो ये तमाम मुतालबात थे जो यहाँ पर मुजाहिरीन कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वजीर आला सीधे तौर पर निशाने पर हैं। बिल्कुल खुर्रम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट देने के लिए। तो त्रिपुरा में मुस्लिम अक़लियतों पर हो रहे हमलों को लेकर तलबा तंजीमों और इंसानी